साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत भारी हुआ पड़ा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ें हैं मेरे बच्चे। कुछ ऐसे भाव हैं जो नकारात्मक हैं मेरे बच्चे। उन सबको निकालो मेरे बच्चे, बाहर फेंको मेरे बच्चे। उन सभी भावों को निकाल कर बाहर फेंक दो मेरे बच्चे और अपने मन को हल्का कर लो मेरे बच्चे। अपने साईं के राहों पर, अपने साईं पर भरोसा करो, विश्वास करो मेरे बच्चे। तुम एक पल में खुश हो जाते हो और एक पल में रोने लगते हो। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने हद से ज़्यादा अपने कंधों पर जिम्मेदारियां ली हैं मेरे बच्चे, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ना तुम परेशान रहते हो, और इसलिए ऐसा होता है मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हारा मन इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और कभी कभी तुम एक पल में बहुत खुश हो जाते हो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, और कभी कभी नहीं होता। और सुनो, सब कुछ मुमकिन है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, ये याद रखना। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कुछ भी मुमकिन नहीं, सब मुमकिन है मेरे बच्चे, सब मुमकिन है। करोगे तो तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा अपने आप। और सुनो, इतना तो तुम भी जान गए हो ना मेरे बच्चे, अगर इस दुनिया में दैवीय शक्ति है तो दानवों की शक्ति भी है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, लेकिन सफलता पाने के लिए आसानी से अगर तुम तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहते हो, भूत प्रेत पिशाच उन रास्तों पर चलना चाहते हो, जो जैसा कहता है वहाँ पर चलना चाहते हो ना, तो सुनो, सफलता को तो मैं नहीं कह सकता मेरे बच्चे, लेकिन हाँ, अगर तुम उन रास्तों पर चलोगे ना तो नकारात्मकता और चिंता हमेशा बनी रहेगी मेरे बच्चे, और तुम जिंदगी में मेरे बच्चे कभी चिंता मुक्त नहीं हो पाओगे। हमेशा हर पल तुम्हारा एक नया वहम, तुम्हारी एक चिंता खड़ी हो जाएगी तुम्हारे पास आकर। फिर तुम परेशान हो जाओगे कि तुम वहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। फिर तुम नए नए तरीके ढूंढोगे, और अभी भी तुम ऐसा ही करते हो। अभी भी पूर्ण तरह से अपने साईं पर भरोसा नहीं कर पाते हो तुम। अभी भी तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी तुम्हारे सवाल ये होते हैं कि साईं आप हो या नहीं हो, और अगर आप हो तो आप सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे। इतने वहम हैं तुम्हारे अंदर, इतने प्रश्न चिन्ह हैं, इतने ज़्यादा कि तुम मुझसे हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रखकर पूछते रहते हो, क्यों मेरे बच्चे? और इस कारण तुम्हें कोई अगर नया तरीका मिलता है, कोई नया रास्ता मिलता है ना, तो तुम उस तरफ चलने लगते हो, भटक जाते हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? जब जब तुमने अपने साईं को पुकारा, तब तब मैं तुम्हारे लिए आया मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें अनुभूतियाँ भी कराई, तुम्हें हमेशा खास बच्चा महसूस कराया, तुम्हें बताया, तुम्हें जताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। और मुझे हैरानी होती है ये सोच के मेरे बच्चे, इतना करने के बावजूद भी तुम्हें महसूस नहीं होता कि मैं तेरे साथ हूँ। क्या अपने अतीत में जाकर देखा तुमने कि जब मैं नहीं था तुम्हारी ज़िंदगी में, तब तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी और आज क्या है? तुम्हारे अंदर जो इतनी हिम्मतें हैं ना, इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है, वो सिर्फ मेरी ही देन है मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का ही तो आशीर्वाद है। ऐसे कैसे मेरे बच्चे तुम किसी गलत राह पे भटक जाओगे मेरे बच्चे? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, बुराई अगर किसी की हो रही है ना, तो वहाँ से दूर रहा करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर गलत लोगों के साथ रहोगे तो नकारात्मकता हमेशा तुम्हारे आसपास ही बनी रहेगी मेरे बच्चे। जाना है तो खुशियों की तरफ जाओ ना मेरे बच्चे, सकारात्मक लोगों की तरफ जाओ। देखो तुम्हें कितनी ताजगी महसूस होगी, कितनी खुशी महसूस होगी मेरे बच्चे। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो किसी इंसान को समझाने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए, तुम किसी इंसान को, किसी अच्छे इंसान को सलाह देने के लिए किसी गलत इंसान के बारे में बता सकते हो, उसकी बुराइयों और अच्छाइयों के बारे में बता सकते हो, लेकिन उसे हमेशा गलत ही ठहराना ये तुम्हारा काम नहीं मेरे बच्चे। सिर्फ तुम्हें उसको मार्गदर्शन दिखाना है किसी अच्छे इंसान को, कि वो उसी की तरह गलत राह पे नहीं जाए, लेकिन किसी की बुराई करना ये नहीं मेरे बच्चे, मुझे मंजूर नहीं। और सुनो मेरे बच्चे, जिस तरीके से तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चे, तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी तुमने अपनी गलती को माना, सर झुका लिया और हमेशा अपने पाँव पीछे खींच लिए, बिना किसी को जवाब दिए हमेशा बर्दाश्त करते आए, हमेशा मेरे बच्चे। लेकिन अब सब कुछ अलग हो चुका है, सब कुछ, क्योंकि अब तुम इस मोड़ पर आ चुके हो
कि अब बर्दाश्त करने की तुम्हारी सीमा पार हो चुकी है। अब तुम्हें चीज़ें भारी पड़ती हैं, अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सुनो ना मेरे बच्चे, पहले तुम बाहर से जवाब नहीं देते थे, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते थे कि मैंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अपने आप को ही झंझोड़ते थे। तो क्यों ना मेरे बच्चे अपने आप को इस चीज़ में बदल लो, एक नए इंसान बन जाओ कि बाहर से भी मत बोलो और अंदर से भी अपने आप को झंझोरो नहीं मेरे बच्चे। अपने आप को परेशान मत करो, चिंता मत करो, अपने मन को, अपने आप को इतना शांत रख लो, इतना शांत कर लो, मेरा ध्यान करो। जब जब तुम मेरा ध्यान करोगे ना, तो देखना अपने आप तुम्हारे अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। जब मैं तुम्हारे अंदर वास कर जाऊंगा ना, तो सारे विकार बाहर निकल जाएंगे मेरे बच्चे, सारे दुख, सारे परेशानियां बाहर निकल जाएंगी। तुम मत चिंता करो, बस तुम शांति की राह पे चलो, तुम अपने साईं के दिखाए हुए रास्तों पर चलो। और देखो, जो लोग तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते हैं ना, उन लोगों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। और करना ही है तो अपनी मेहनत से मेरे बच्चे इतना सफल हो जाओ, इतना सफल हो जाओ, इतनी सफलता हासिल करो कि तुम्हें वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका, जहाँ तक कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। दूर दूर तक कोई वहाँ पर जा नहीं सकता, उसे वहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत और सर उठाना पड़ता है। और जहाँ तुम इतनी आसानी से पहुँच जाओगे, तब उन लोगों के लिए जवाब होगा जो तुम्हें हमेशा परेशान करते थे, जो तुम्हारा अपमान करते थे। करना है, जवाब देना है तो इस तरीके से दो ना मेरे बच्चे, जहाँ जवाब भी बोले और तुम्हारी प्रतिक्रियाएं भी बोले मेरे बच्चे। उन्हें दिखे कि हाँ, कि तुम साईं के बच्चे हो, और साईं जिन पर निहाल हो जाते हैं ना, उनका बेड़ा पार हो जाता है मेरे बच्चे। वही मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। इस जीवन की सीख को समझो मेरे बच्चे। ये जीवन ना यूं ही किसी के लिए भी मेरे बच्चे ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दो। और ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे, बल्कि उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। उन लोगों के साथ रहो ना मेरे बच्चे। फिर देखो, तुम्हारे आसपास का माहौल अपने आप बदलता जाएगा, तुम्हें खुद भी अच्छा महसूस होने लगेगा और तुम बहुत खुश रहने लग जाओगे। और जब तुम खुश रहोगे ना, तो खुशियाँ दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास अपने आप आएंगी मेरे बच्चे, अपने आप आएंगी। और जब तुम्हारा मन खुश रहेगा ना, तो मैं भी खुश रहूँगा, तुम्हारा साईं भी तुम्हें देकर खुश रहेगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने कहा था कि साईं मैं 9 दिए जलाऊंगा। तो सुनो, जलाना शुरू कर दो मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं की स्वीकृति है तुम्हें मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चों के पास में कष्ट निवारण मंत्र की पुस्तिका नहीं है, तो सुनो ना मेरे बच्चे, फ़ोन से ही सुन लिया करो, फ़ोन से ही पढ़ लिया करो मेरे बच्चे, मुझे बुरा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने मन में वहम मत लाया करो कि फ़ोन से सुनना या फ़ोन में पढ़ना गलत है। नहीं मेरे बच्चे, अगर सच्चे भाव से करोगे, सच्चे मन से करोगे ना, तो मुझे तुम्हारी हर चीज़ स्वीकार है मेरे बच्चे। तुम पढ़ भी सकते हो वहाँ से और सुन भी सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कल जो तुम मुझसे कह रहे थे ना कि साईं मुझसे एक गलती हुई है, क्या आप नाराज़ हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे कभी नाराज़ हो सकता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम जैसे हो, जो हो, मेरे बच्चे हो, तुम्हारी हर गलती माफ़ है, हर गलती माफ़ है मेरे बच्चे। बस तुम हमेशा ऐसे ही मुझसे कहते रहा करो, बस मुझसे कह दिया करो कि साईं मेरी ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।